अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एक और स्टेटमेंट के ऊपर जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से दी गई। उन्होंने अपना एक बयान दिया कि दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले आज खुद व्हील चेयर पे हैं। बेसिकली उन्होंने इमरान खान को इसमें हिट किया है। अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो काफ़ी दिनों से जो PMLN है, उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो कायदीन हैं, जो लीडरान हैं, वो इमरान खान की जो बीमारी है, जो उनका फ्रैक्चर है, जो उसकी उनकी जो लेग में जो प्रॉब्लम है, उसको लेके काफ़ी जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं और अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। तो अब ये कल हमने बात की थी मरीम नवाज़ के और राना सनाउल्लाह के बयान के ऊपर, तो उन्होंने किस किस्म का बयान दिया और आज नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर ये किस तरह से कमेंट किया। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जब ये प्रॉब्लम था, जब वो मुल्क से बाहर गए थे, जब उनकी बीमारी काफ़ी सवेयर थी, तो उस वक़्त PTI की तरफ से जो उनके PTI के जो मेन जो लीडरान हैं, रहनुमा हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया था नवाज शरीफ साहब की बीमारी को लेके कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो जिससे उनकी तहकीर होती हो। बल्कि रिटन जो है वो एक एग्रीमेंट करने के बाद वो मुल्क से बाहर भी गए, उनको जाने भी दिया गया। हालांकि PTI की हुकूमत थी, वो चाहते थे उनको ना जाने देते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फराख दिली का मुजाहरा किया और उनकी सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करते हुए उनकी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्हें मुल्क से बाहर इलाज के लिए जाने दिया। तो आज जो PMLN की तरफ से जिस किस्म की बयानबाजी हो रही है, मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब बयान नहीं दिए जा रहे। जैसे हम पहले भी बात करते हैं अपने इस डिस्कशन के थ्रू, हम जस्ट पॉलिटिकल बात नहीं करते, हम समाजी वाले से भी बात करते हैं कि ये हमारी आने वाली नस्ल के लिए ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। अगर ऐसी बयानबाजी का सिलसिला चलता रहा तो ये जो आने वाली नस्लें हैं वो अगर वो इसको फॉलो करेंगी तो उसके बहुत ख़तरनाक जो नताइज है वो सामने आ सकते हैं। अब देखें कि जब अगर यह रीत पड़ गई कि एक लीडर दूसरे लीडर की बीमारी के ऊपर इस तरह के कमेंट करेगा कि वो बीमार नहीं है, वो बहाना कर रहा है, तो ये तो एक इंसान की जान के साथ खेलने का हम वो खेल खेल रहे हैं, हम उस तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। तो वो कोई भी ऐसा जो होगा वो दूसरे को सीरियस नहीं लेगा, उसकी बीमारी को बहाना ड्रामा करार देकर उसका मजाक उड़ाएगा और अवाम में ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाएंगी। और जो कि हमारे लीडरान जब इस किस्म के काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है उनके जो फॉलोअर्स हैं, अब PMLN की एक अच्छी खासी फॉलोइंग है, उनके जो मानने वाले हैं, उनके जो वोटर्स हैं, वो उनकी बात को अप्रिशिएट भी करेंगे, उनको फॉलो भी करेंगे। ऐसा ही जब कल को अगर PTI की तरफ से, उनके लीडरान की तरफ से अल्लाह ना करे कि जो PMLN के किसी लीडर को कोई मसला होता है, कोई सीवियर प्रॉब्लम होता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो ज़ाहिर बात है कि उनके जो मानने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, फिर उसी बात को वो भी फॉलो करेंगे। तो ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन बनती जाएगी आने वाले वक्त के अंदर, और ये हमारी सोसाइटी के लिए एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। हम अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी जो तरबियत कर रहे हैं वो सही सिमत में नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको एज आ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी और किसी भी हम पार्टी को हम फॉलो करते हैं, उसके हम वोटर्स हैं, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और इन चीज़ों को पॉइंट आउट करना चाहिए कि इस किस्म के बयान जिससे लोगों की हम ज़िंदगी के साथ खेलने जा रहे हैं, या वो बयान जो उस लीडर की उस शायान शान नहीं है, उसे हमें कंडेम करना चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, PTI की तरफ से हो, चाहे वो नून लीग की तरफ से हो, ताकि हमारी जो जनरेशन है, ये तो लोग अपना खेल खेलेंगे, अपनी सियासत करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन इसका जो खमियाजा है, इसका जो नुकसान है, वो हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा बी केयरफुल अबाउट दीज कॉमेंट्स एंड अबाउट दीज स्टेटमेंट्स। तो हमें चीज़ों के ऊपर गौर करना होगा और अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को इन चीज़ों से बचाना होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।